अहमदाबाद का जूहापुरा इलाका अक्सर ट्रैफिक से भरचक रहता है। इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखना चाहेंगे वो ये है जूहापुरा 4 रास्ता। यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक इसी तरीके से रहता है, लेकिन बीते दिनों गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने एक पहल करते हुए यहाँ से एक ओवरब्रिज को पास किया है और उसी को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था और इस प्रोग्राम के तहत ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ विकास का काम कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रही है। देखिए, ये जो ब्रिज जूहापुरा को मिला है पिछले 10 सालों से, और ट्रैफिक की समस्या, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है और पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद रमज़ान महीने के अंदर और उसके अलावा भी जो यहाँ के अवाम, करीबन ये जो पब्लिक यहाँ पे है करीबन 7 लाख से 5 से 7 लाख पब्लिक है, और जो वेजलपुर की जो पब्लिक है वो भी 7 से 8 लाख वेजलपुर की पब्लिक है। अब वो दोनों के बीच में जाने का रास्ता एक ही था, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े और इस देश का विकास हुआ, इस अहमदाबाद सिटी का विकास हुआ, उसके हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी और पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे अहमदाबाद के अंदर सबसे ट्रैफिक की जो समस्या थी वो जूहापुरा की थी। और ये ब्रिज मिलने से जूहापुरा वेजलपुर की पब्लिकों को बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। मुझे तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे माननीय मोदी साहब से, हमारे माननीय अमित शाह साहब से, हमारे माननीय श्री अमित भाई ठाकर साहब से, पाटिल साहब से, हमारे सीएम साहब से, कि ये ब्रिज जितनी जल्दी होवे और जितनी फास्ट हो सके उतना ये ब्रिज को ध्यान रख के फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि अहमदाबाद शहर की ये एक रोड वो एक बहुत बड़ी जान है और पूरे कच्छ को जोड़ती है, पूरे सौराष्ट्र को जोड़ती है और पूरे हमारे वेस्ट, पूरे बम्बई जाने का, सूरत जाने का, बड़ौदा जाने का ये पूरा माध्यम है। और यहाँ की प्रजा, आज लोगों ने बहुत जश्न मनाया और बहुत लोगों ने एंजॉय किया, और इस तरीके की काम से यहाँ के मुसलमान भी पार्टी के साथ आगे और जुड़ेंगे, दिल में उनके भी जगह बनेगी और एक दोनों भाइयों के बीच में एक नया मोहब्बत का पैगाम ये ब्रिज लेके आया है। और ये ब्रिज के पीछे बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी है। किरीट सोलंकी साहब ने बहुत मेहनत करी थी, और उसके अलावा माननीय श्री हमारे जूने भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। तो ये यहाँ के लिए बहुत मेहनत की गई थी, किशोर भाई ने भी बहुत मेहनत करी थी, तो आज उसका फल ये ऊपर वाले ने यहाँ सब लोगों की मेहनत का आज फल दिया है। हम नहीं, ये ब्रिज का मान्यता 6 महीने पहले इस ब्रिज की मान्यता, मुझे पता है 6-8 महीने पहले इस ब्रिज की मान्यता मिल गई थी। नितिन गडकरी साहब के यहाँ से सिग्नेचर हो गया था फाइल। मैं इस फाइल के पीछे काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ और 6-8 महीना पहले इसकी अप्रूवल आ चुकी थी। जूहापुरा मकतमपुरा वार्ड के अंदर एक खुशी का माहौल बना रहे रमज़ान महीने के अंदर। हमें इतनी सारी खुशी है मुसलमानों को कि हमारे विस्तार में 100 करोड़ 1275 करोड़ जो हमारे केंद्र के मिनिस्टर, हमारे गांधीनगर लोकसभा के सांसद अमित भाई शाह साहब और हमारे वड़ा प्रधान देश के नरेंद्र मोदी साहब और हमारे CR पाटिल साहब और हमारे गांधीनगर लोकसभा के तमाम नेता और कार्यकर्ता भाइयों और वेजलपुर विधानसभा के धारासभ्य अमित भाई ठाकर साहब, इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी पुरानी मांगनी को आज हमें जूहापुरे के अंदर एक खुशी का माहौल पैदा करा है। और इस माहौल के अंदर हम लोगों ने आज ये सोचा है कि ये रमज़ान के अंदर बच्चों को एक फ्रूट का वितरण करें और खुशी मनाए। सरखेज से विसाला तक का ब्रिज और वहाँ से नारोल तक का जो
साबरमती नदी पे जो ब्रिज है उसको 8 ट्रैक करना, उसके लिए 1295 करोड़ रुपए का जो योगदान है वो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, ये जो इस इलाके के जो रईस है उनकी कई सालों पुरानी मांग, उसको माननीय नरेंद्र भाई ने और इस एरिया के सांसद अमित भाई ने इस मांग को मानते हुए यहाँ पे इस ब्रिज का उन्होंने जो भूमि पूजन किया, उसके लिए हम वेजलपुर विधानसभा की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैंने हमेशा से कहा है कि जैसे सूरज की रोशनी जिसकी भी खिड़की खुली है, धर्म जाति पंथ देखे बिना उसके घर में पहुंचती है, वैसे मोदी जी का विकास वो कोई भी धर्म जाति देखे बिना विकास हर व्यक्ति तक पहुंचता है। नरेंद्र भाई को विकास के नाते अब 141 करोड़ लोग सभी रूप से पसंद करते हैं और मुझे ये भरोसा है कि वेजलपुर विधानसभा के अंदर बसने वाले सब लोग अब विकास के लिए भाजपा ये बात समझ चुके हैं और हमें नरेंद्र भाई को इस इलेक्शन में अवश्य वो बहुत बड़ी बहुमति दिलाएंगे। CAA का कानून नाफिज हो गया है सरकार, CAA का कानून नाफिज हो गया, जो मुस्लिमों को 70 साल से बरगलाते हैं वही लोग इस कानून के बारे में लोगों के दिमाग में गलत बातें छोड़ने का काम करते हैं। ये कानून में कहीं भी एक जगह में भी एक शब्द भी जो भारत के 141 करोड़ नागरिकों में से जो मुस्लिम नागरिक हैं उनके लिए एक शब्द भी इन लोगों के खिलाफ है या इनके लिए कोई परेशानी खड़ी करने वाला है तो वो खुलकर इस चौराहे पे आके बताए, नहीं तो लोगों के दिमाग बिगाड़ना बंद कर दे। सर, मोदी जी का ये ड्रीम कब पूरा होगा सपना कि मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, ऐसा कब जो विधानसभा में भी आपकी मोदी जी आगे बढ़ चुके हैं, अब मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना है।